सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। तुर्की को तगड़ा झटका लगा है। असल में तुर्की और अमेरिका बात तो कर ही रहे थे। अभी 2-3 दिन पहले आपको मैंने बताया था कि दोनों के बीच, अमेरिका और तुर्की के बीच बेहतरीन डील भी हो गई है। हथियार भी लेगा और F-35 भी दे सकता है अमेरिका, ये भी बातें हो रही हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट तुर्की बना रहा था, वो पहले से ही ट्रंप की सरकार से, अमेरिका की सरकार से बात कर रहा था कि 5th जनरेशन का जो हम फाइटर जेट, कान नाम का फाइटर जेट बना रहे हैं, उसका इंजन आप हमें दीजिएगा। और लगभग अमेरिका बात भी कर रहा था। लेकिन आज तुर्की को तगड़ा झटका लगा जब अमेरिकी कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद ने ब्लॉक कर दिया और कह दिया कि अमेरिका तुर्की को 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए इंजन नहीं देगा। अब दोस्तों, बात ये घूम रही है कि इजराइल ने, जी हाँ, ये काम इजराइल ने किया है। इजराइल ने ही अमेरिका को साफ मना कर दिया कि आप तुर्की को 5th जनरेशन के इंजन ना दीजिएगा। ये बात खुद तुर्की के विदेश मंत्री ने बताई है। सबूत के तौर पर आपके सामने उनका बयान। Somutlaştırdığınız zaman arada herkesin bildiği konular ne? Katsa meselesi. 2019'daki olan olaylardan sonra ortaya çıkan Katsa. Katsa konusu bizim için aslında şöyle büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal kısıtlamanın olması, yani sistemin... अमेरिका का एनवॉय जो इजराइल के अंदर हैं, वो इजिप्ट जाने वाले हैं गाजा के मुद्दे पर इजिप्ट से बात करने के लिए। मेरा दिल ये कह रहा है कि इस वक्त अरब देशों से अमेरिका बातचीत करके उन्हें बस ये बना रहा होगा कि देखिए, हम आप पर हमला नहीं होने देंगे, हम आपका नुकसान नहीं करेंगे, इसके बदले बस इतना कीजिएगा, जब हमारे वालिद मोहतरम, हमारा बाप जब ईरान हम पर हमला करे या हमारी नाजायज औलाद इजराइल पर हमला करे, तो उनकी मिसाइलें आप रोकने की कोशिश कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। मोहतरम हज़रात, इजराइल की हैवानियत का दिन प्रतिदिन खुलासा हो रहा है। आप हैवानियत की इंतहा सोच लीजिए, और जब आप देखेंगे, आपने जो मैक्सिमम लेवल की जो गंदगी सोची है, उससे भी गंदगी इजराइल ज्यादा गाजा में मचा रहा है। वीडियो देखिए, इजराइल फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ, आग फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है गाजा के लोगों को और गाजा के घरों को जलाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल गाजा के अंदर कर क्या रहा है। हजरात, मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू ने खुद कहा है, खुद, कि कतर पर हमला करने के बाद भी मैं ये मानता हूं कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स है, जो अरब देशों के साथ हमारी डील है, वो खराब नहीं होगी। मुझे यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए ये डील बची रहेगी। मैंने पहले ही कहा था, डील वील की जो बात हो रही है गाजा के अंदर, ये सब बकवास है। कैसे? क्योंकि नेतन्याहू डील चाहता ही नहीं है। अगर नेतन्याहू डील चाहता तो अब तक डील हो जाती। अब आप जान लीजिए कि मामला क्या है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील तैयार है, कभी भी हो सकती है, सब डील के लिए राजी हैं। आज नेतन्याहू ने क्या कहा? आज नेतन्याहू ने कह दिया कि अभी डील रेडी नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट है। तो यानी ये बात क्लियर है कि या तो ट्रंप झूठ बोल रहा है या तो नेतन्याहू झूठ बोल रहा है। यह बात क्लियर है कि नेतन्याहू जंग रोकना नहीं चाहता। इस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू खुल्लम खुल्ला बात ये सच कह रहा है कि वो डील नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है। सिर्फ ये ट्रंप हवा बना रहा है ताकि और ज्यादा दबाव ना बने और इसी बीच ईरान पर हमला कर दिया जाए। सोच के देखिएगा, गाजा सिटी लगभग 6 से 7 लाख लोगों ने अब तक खाली कर दिया था, लेकिन अभी भी जो तादाद दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिनों में, तस्वीर देखिए, 2-4 दिनों में कम से कम 10 से 12 लाख लोग गाजा सिटी छोड़ देंगे। इजराइल रोज धमकी भरे पर्चे गिरा रहा है, बमबारी कर रहा है, और अब गाजा सिटी के रहने वाले ये बात समझ चुके हैं कि दुनिया के मुसलमान गाजा के लिए कुछ नहीं करेंगे। और दुनिया के मुसलमान क्या ही कर सकते, जो पड़ोस के अरब देश, जिनके पास ताकत है, अल्लाह की दी हुई दौलत है, वो लोग भी जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या ही हो सकता है। मजबूरी में भी ये तस्वीर सामने आ रही है कि सेंटर गाजा में रहने वाले गाजा सिटी के लोग अब गाजा छोड़ रहे हैं। हजरात, मैं आपको सबूत दिखा देता हूं। गाजा सिटी के
काफी अंदर इजराइल के टैंक आ चुके हैं। देखिए गाजा सिटी में, पूरे गाजा में सबसे ऊंची एक बिल्डिंग थी जो गाजा सिटी के अंदर थी। इस बिल्डिंग का नाम था मक्का बिल्डिंग। इजराइल ने आज आखिरकार इस बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया है। मैं हमेशा आपको जो वर्ड बोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं, खासकर फिलिस्तीन गाजा के लिए। मैं एक वर्ड बोल रहा था कि इजराइल बिल्डिंगों को खाली करवा चुका है, लूट चुका है। अब वो सिर्फ खंडर हैं, लेकिन अब वो खंडर को भी तबाह कर रहा है, मलबों को पाट रहा है। एक जुमला बोल रहा था मैं बार बार, जमीन समतल कर रहा है। जी हां, गजा का एक शहर बड़ा खूबसूरत था, बैत हनोन। उस बैत हनोन को इजराइल ने पूरी तरह से बिल्डिंगों को तोड़कर, जो मैं जुमला बोल रहा था, समतल कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने अरब देशों से कह दिया है वो हमला नहीं करेंगे वेस्ट बैंक पर, कब्जा नहीं करेंगे वेस्ट बैंक पर। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया था, अरब देशों से मुलाकात करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था, वो बयान दिखाया भी था मैंने, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने दूंगा। अब रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। इजराइल उल्टा अब डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि हमें वेस्ट बैंक पर किसी भी हाल में कब्जा करने दो। बच्चों की तरह नेतन्याहू इस वक्त जिद पर अड़ा हुआ है कि उसे अमेरिका वेस्ट बैंक पर कब्जा करने दे। इजराइल का हिसाब बिल्कुल सीधा है, अमेरिका का हिसाब बिल्कुल सीधा है, और एक खास देश और है, आप अच्छे से जानते हैं, उनका भी हिसाब बिल्कुल सीधा है। अगर छात्र प्रदर्शन करें तो वो आतंकवादी हैं, किसान अगर सरकार से सवाल पूछ लें तो वो देश के गद्दार हैं, मुसलमान तो पहले से ही देशद्रोही हैं। ऐसे ही जब कोई भी दुनिया का किसी भी धर्म का इंसान हो, कोई ग्रुप हो, समुदाय हो, हत्ता कि देश हो, अगर इजराइल का विरोध कर दे तो वो आतंकवादी कहलाया जाता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है, उसने फ्लोटिला को आतंकवादी घोषित कर दिया। कहा जो फ्लोटिला गजा आ रही है ये सब के सब आतंकवादी हैं, इनको वापस मुड़ जाना चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। In the next few days, you'll hear about Greta Thunberg and a flotilla of boats coming to Gaza, a humanitarian flotilla. But in reality, this is not a humanitarian flotilla of boats. This is a terrorist flotilla. The people leading this effort don't intend to bring humanitarian aid to Gaza. Israel's facilitating humanitarian aid to Gaza for 2 years now, and we've actually supplied over 2 million tons of humanitarian aid, 1.6 million of that food, the rest other humanitarian needs, such as medical supplies, baby formula. What this flotilla really intends to do is demonize Israel. अब ये बात तो क्लियर है कि सोशल मीडिया के जरिए इजराइल के तमाम गुनाह सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में हिंदू मुसलमान या शिया सुन्नी नहीं है, वहां के गैर मुस्लिम भाई अंग्रेज वो फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर हैं। अब सुनिए, जो इजराइल का नेता है उसने अमेरिका के अंदर अमेरिका से कहा है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाओ, रिस्ट्रिक्शन लगाओ, सेंसर करो, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को खतरा है। यानी सच से सच देखने की वजह से, सच जान लेने की वजह से युवाओं के डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो रहा है। कितना लंबा समय हो चुका है, मैं ये तस्वीर रोज दिखा रहा हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। लंबी कतार है, लंबी कतार। इनको पता है कि इजराइल हमें मारेगा, हम भूखों को इजराइल मार रहा है, लेकिन फिर भी गाजा के बच्चे, गाजा के लोग
थोड़ी सी रोटी, थोड़े से चावल, थोड़े से मैकरोनी के लिए, थोड़ी सी दाल के लिए लंबी लंबी कतारों में पूरे दिन लग रहे हैं। उधर सच्चाई से बिल्कुल अलग बात डोनाल्ड ट्रंप ने की। अभी नेतन्याहू ने क्या बोला था, मैंने सुनाया, आपको बताया। अमेरिका ने फिर आज रिपीट किया कि मिडिल ईस्ट में शांति आने वाली है, मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक होने वाला है, डील होने वाली है, सब राजी हैं। अगर आप देखें, अगर आप मेरी गाजा की अपडेट देख रहे हैं तो मैं रोज आपको दिखा रहा हूं गाजा के वेस्ट बैंक में हर दिन इजरायली सेटलर कब्जा कर रहे हैं। वो चलता फिरता घर लेके आते हैं कंटेनर वाला और रख देते हैं, कब्जा हो जाता है। गाजा के अलग अलग घरों पर, अलग अलग फिलिस्तीनियों के मकानों पर हमला किया जा रहा है। ये मैं रोज दिखा रहा हूं ना। अब सुनिए आज की सबूत ये है, गाजा के अंदर इजरायली सेना ने एक और चेक पोस्ट बना लिया है। भाई चेक पोस्ट बना लोगे तो कब्जा तो हो ही गया। इजराइल पूरी तरह से वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रहा है। ये हो रहा है, साथ में रोज के रोज फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में कत्ल भी किया जा रहा है। ये नौजवान देखिए, रेड के नाम पर, रेड के दौरान इजरायली मिलिट्री ने एक और नौजवान को वेस्ट बैंक में कत्ल कर दिया। अब बात करें यहूदियों की, आम लोगों की, सेटलर्स की, तो ये तस्वीर देखिए, अल्लाह अकबर। इजराइल के सेटलर्स ये रोज कर रहे हैं। ये वेस्ट बैंक के हालात आपको बता रहा हूं। इजराइल के सेटलर्स आते हैं, फिलिस्तीनियों पर हमला करते हैं, ऐसा हाल कर देते हैं कि फिलिस्तीनी या तो मारे जाते हैं, या गिरफ्तार हो जाते हैं, या मजबूरी में वो अपने आशियाने को, अपने घर को खुद छोड़कर चले जाते हैं। इजराइल ऐसा रोज कर रहा है, हर दिन कर रहा है। यह तस्वीर एक्सक्लूसिव है। आपको पता है जब से जंग शुरू हुई है, वेस्ट बैंक के लगभग 42,000 फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं। 42,000। और उधर ट्रंप कह रहा है नहीं, मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। अरब देश कह रहे हैं अरे ये वेस्ट बैंक रेड लाइन है। रेड लाइन है? तुम्हारी हरकतों से तो नहीं लग रहा। बल्कि हो ये रहा है कि गाजा पर इजराइल और बड़े हमले कर रहा है। दिखाऊं हमले के बाद हाल क्या है। यह हाल गाजा का है। फिलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि दुनिया की, मिडिल ईस्ट की तमाम खबर आसान भाषा में आप तक आती रहे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।